हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th मूवमेंट्स का यूनिट 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। इसके थिंक अबाउट इट कंप्रहेंशन को टोटल 8 क्वेश्चन है, वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको समय से मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विल ब्रिशन सेज आई एम इन शॉर्ट इजली कंफ्यूज। जो विल ब्रिशन है वो कहते हैं कि मैं आसानी से भ्रमित हो जाता हूँ। व्हाट एग्जाम्पल्स हैज़ ही गिवन टू जस्टिफाई दिस। तो इसे जस्टिफाई करने के लिए वो कौन कौन से एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, तो इसका आंसर है He has given the following examples to justify that he is in short easily confused. उन्होंने इसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि वो आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है when they were flying to England, जब वो इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहे थे। he pulls the zip of the carry bag, तो वह जो कैरी बैग की चेन है उसको खींचते हैं एंड इट इज़ ब्रोकन, और ये टूट जाती है। इट ऑल कंटेंट्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और इसके अंदर जो भी सारा सामान होता है वो फर्श पर बिखर जाता है। आर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। सेकेंड एग्जाम्पल जो है उनका, इट इज क्रस्ड विद द चेयर वाइल ही लीन्स टू टाई हिज शूलेस, कि वो एक कुर्सी से टकरा जाते हैं जब वो अपनी शूलेस को बांधने के लिए झुकते हैं। थर्ड आपका, ही नॉक्ड अ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन टू द लेफ्ट ऑफ अ लिटिल लेडी सिटिंग बिसाइड हिम, और वो उनके बगल में एक जो छोटी महिला थी उनकी गोद में सॉफ्ट ड्रिंक को उड़ेल देते हैं। जो चौथा एग्जाम्पल ने दिया था, हिज पेन लीक्स, उनका पेन जो है वो लीक हो जाता है। एंड हिज माउथ, चिन एंड क्लॉथ आर स्पॉइल्ड, और उनका जो मुंह है, जो चिन है, ठुड्डी है, कपड़े हैं, वो सारे खराब हो जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो बताते हैं कि वो आसानी से घबरा जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द जिप ऑन हिज कैरी बैग गिव्स अवे। क्या होता है जब उनकी जो कैरी बैग की जो जिप होती है, चेन होती है, वो टूट जाती है, खुल जाती है। व्हेन द जिप ऑन हिज कैरी ऑन बैग गिव्स वे, और जब उनके जो कैरी ऑन बैग था उसकी जिप टूट जाती है। द साइड ऑफ द बैग फ्लाइज ओपन एंड एवरीथिंग विद इन न्यूज़पेपर कटिंग एंड अदर लूज पेपर्स, अ टिन ऑफ पाइप टोबैको, मैगजीन्स, पासपोर्ट एट्सेट्रा इज एक्स्ट्रा वैगनेटली इजेक्ट्स ओवर अ लार्ज एरिया। तो जो कहें कि जो साइड बैग का एक हिस्सा खुल जाता है और सब कुछ जो इसमें था, न्यूज़पेपर की कतरन थी, दूसरे मुड़े हुए पेपर थे, एक टोबैको का जो टिन पाइप था, मैगजीन पत्रिकाएं थी, पासपोर्ट था, और बहुत कुछ एट्सेट्रा आदि, वो एक बड़े से क्षेत्र में फैल जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि Why is his finger bleeding, क्योंकि उंगली से खून क्यों बहने लगा। What is his wife reaction, उनकी पत्नी का क्या रिएक्शन है। He had gashed his finger on the zip and was shedding blood in a lavish manner. उन्होंने अपनी उस उंगली को उस बैग की जिप से घाव करा लिया। यूँ कहें जिप की वजह से उनकी जो उंगली थी उसमें घाव हो गया और बड़ी ही तेजी से खून बहने लगा। His wife looked at him with an expression of wonder, और उनकी पत्नी उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। Not anger और exasperation, न गुस्से से और न ही रोष से, but just simply wonder, केवल आश्चर्य से देखने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ डज विल ब्रिशन एंड अप इन अ क्रैश पोजीशन इन द एयरक्राफ्ट, कि किस प्रकार जो विल ब्रिशन थे वो एयरक्राफ्ट में
पिचकने की स्थिति में आ गए थे। तो इसका आंसर है व्हेन ही लीन्ड ओवर टू टाई आ शूलेस, जब वह अपने शूलेस को बांधने के लिए लीन मुड़े या झुके, जस्ट एट द मोमेंट, तो उसी पर समवन इन द सीट अहेड ऑफ हिम, क्योंकि आगे की सीट में बैठे हुए किसी ने थ्रो हिज सीट बैक इनटू फुल रिक्लाइन, लेटने के लिए उसे फैला लिया, एंड ही फाउंड हिमसेल्फ पिन्ड हेल्पलेसली इन द क्रैश पोजीशन, और उन्होंने खुद को असहाय रूप में, खुद को पिचकने की स्थिति में पिंड फंसा लिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर हिज टीथ एंड गम्स नेवी ब्लू, उनके जो दांत थे और जो मसूड़े थे वो नेवी ब्लू क्यों हो गए थे? तो इसका आंसर है हिज टीथ एंड गम्स आर नेवी ब्लू बिकॉज हिज पेन हैड लीक्ड आउट, उनके जो दांत थे और जो मसूड़े थे वो नेवी ब्लू हो गए क्योंकि उनका जो पेन था वो रिस गया था, लीक्ड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है बिल ब्रेशन asked to be sure is he successful in his mission, list his unsure ways, कि बिल ब्रेसन जो हैं वो एक भद्र व्यक्ति बनने में कष्ट का अनुभव करते हैं, क्या अपने मिशन में सफल होते हैं, तो उन्होंने कौन कौन सी जो अभद्रता की थी या अभद्र तरीके थे उनकी लिस्ट बनाई है। तो उसका आंसर है यस ही इज सक्सेसफुल इन हिज मिशन, हाँ वो अपने इस मिशन में सफल हो जाते हैं। ही वुड लव जस्ट वंस in his life to rise from a dinner table looking as if he had just experienced an extremely localized seismic event, get in a car and close the door without leaving 14 inches of coat outside, wear light colored trousers without discovering at the end of the day that he has at various times sat on a chewing gum, आइसक्रीम, कफ सिरप एंड मोटर ऑयल। तो हाँ वो अपने इस मिशन में सफल होते हैं और वो एक भले व्यक्ति बनना चाहते हैं, ठीक है। और जस्ट वन, कम से कम वो अपने जीवन में एक बार जो डिनर टेबल है उस पर उठें और वो अनुभव करते हैं, वो उन्होंने अनुभव किया कि वो एक भूकंपीय घटना से बच गए। वे कार में बैठे और अपने 14 इंच का जो कोट था वो बाहर, ऐसा कभी नहीं हुआ या कि वो जब एक कार में बैठे तो उनका जो 14 इंच का कोट था वो बाहर निकला रहे। उन्होंने हल्के रंग के जो ट्राउजर थे उनको पहना था और दिन के अंत तक उन्होंने ये पाया था कि वो कई बार जो च्युइंगम थी, आइसक्रीम थी और जो कप सिरप था और मोटर ऑयल था उनके ऊपर कई बार वो बैठ गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, व्हाई डू यू थिंक बिल ब्रेसन वाइफ सेज टू द चिल्ड्रन टेक द लिड ऑफ द फूड फॉर डिनर डैडी, कि आपको ऐसा क्यों लगता है या आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो बिल ब्रेसन की वाइफ थी उन्होंने बच्चों से ये कहा कि पिताजी के लिए जो भोजन का ढक्कन है उसे खोल दो। तो उसका आंसर है सी से सो, उन्होंने वह ऐसा कहती हैं बिकॉज, क्योंकि इफ बिल ब्रेसन ओपन इट, यदि बिल ब्रेसन इसे खोलते हैं, ही मे बी स्प्रेड द फूड आइटम्स आउटसाइड, तो हो सकता है कि वो सारे जो भोजन के भोज्य पदार्थ हैं उनको बाहर स्प्रेड फैला दें। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, कि इस टाइटल का क्या महत्व है, शीर्षक का। तो इसका आंसर है द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इज दैट इट समराइज द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर ब्रेसन हु एवरी नाउ एंड देन एक्ट्स इन अ हैज़ार्ड मैनर। इस शीर्षक का जो महत्व है वो ये है कि ये जो मिस्टर ब्रेसन नाम का पात्र है उसके चरित्र को समराइज करता है, समेट रखता है, जो हर पल कुछ हैज़ार्ड मैनर या अव्यवस्थित तरीके से काम करते हैं या क्रियाएं कर देते हैं। तो ये था हमारा थिंक अबाउट इट। टोटल 8 क्वेश्चन थे, 1 बाय 1 कवर किए।
ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।